student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 5 from geography part of class 9th. आज हम class 9th के लिए geography portion से lesson number 5 start करेंगे. The chapter name is Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter we will discuss about the natural vegetation. इस chapter में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में. अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशंस होता क्या है? तो बेटा नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट्स कम्युनिटी. किसको रेफर्स करता है? प्लांट्स कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे कि मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं नेचुरल डेफिनेशन की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड बुशेस आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. बहुत सारे प्रकार के जो हमारे जंगल है, उसमें हमारे ग्रासलैंड्स है, बुशेस है, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल वेजिटेशंस कहलाते हैं. जो नेचुरल वेजिटेशंस रहते हैं, नेचुरल वेजिटेशंस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए. क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि आपको पता है यदि हमको इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना है, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन रखना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ट्रीज़ ज़रूरी है, प्लांट्स ज़रूरी है. तो इसी कारण जो नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं, नेचुरल वेजिटेशंस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से फ्री रखने के लिए. अब जैसे कि हम बात करें जो टर्म जो ये वेजिटेशंस होते हैं, वेजिटेशंस में भी बहुत सारे टाइप होते हैं. यदि हम एक बार इसको रिकॉल करें तो हम डिफरेंट टाइप्स की बात कर ले. पहले हम देखते हैं, यदि हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं या फिर हम प्लांट्स की डिस्कस करते हैं, तो प्लांट किस पे है? उस पर लगाए जाते हैं, हम लैंड पे लगाते हैं, उसमें सॉइल है, टेम्परेचर है. तो पहले हम इसमें रिलीव कर ले, बिकॉज एक बार रिकॉल कर ले, बिकॉज दिस गिवन इन योर बुक. फर्स्ट यदि हम बात करें लैंड की, सो जो लैंड है, लैंड मतलब हमारी जो भूमि है, भूमि क्या है? अफेक्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन को, डायरेक्टली भी करती है और इनडायरेक्टली भी करती है. डू यू एक्सपेक्ट द सम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन? जैसे कि हम जानते हैं, एक पहले यदि हम टाइप्स देख लें, इसके जो नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, है ना. उसमें क्या होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, कुछ डेसिडियस होते हैं, माउंटेनियस होते हैं, मैनग्रोव होते हैं और उसमें थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं. तो लैंड जो होती है एडवर्सली किसको इफेक्ट करती है? नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करती है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. क्योंकि क्या होता है बेटा, कुछ प्लांट्स है जो कि सूटेबल किसके लिए होते हैं? माउंटेन के लिए ही, सिर्फ माउंटेन पे ही सर्वाइव कर पाते हैं. मतलब सब अपनी अपनी, जिससे हम बोल सकते हैं कुछ पौधे जो कि सिर्फ ड्राई प्लेस में लगेंगे या कुछ पौधे सिर्फ माउंटेन में लगेंगे, तो ये अपना अपना अलग इनका क्लाइमेट रहता है, मतलब इनकी अपनी अपनी. तो अपन इसीलिए बोल सकते हैं कि जो लैंड है वो क्या करती है? एडवर्सली किसको इफेक्ट करती है? नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली भी करती है और इनडायरेक्टली भी करती है. अब जैसे अगर लैंड की फर्टाइल प्रॉपर्टी, जो फर्टिलिटी होती है लैंड की, वो क्या होती है? फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यदि लैंड फर्टाइल होगी तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पौधे हैं, हमारे प्लांट्स हैं, वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे. यदि लैंड की फर्टिलिटी कम है, मतलब उसमें फर्टाइल पावर नहीं है, तो क्या हमारे पौधे अच्छे से लग पाएंगे? तो दैट्स वाई वी कैन से दैट लैंड इज़ इफेक्टली, मतलब इफेक्ट करती है किस पे? नेचुरल वेजिटेशन पे. या तो आप डायरेक्टली देख लो या इनडायरेक्टली देखो. अब हम बात करते हैं सॉइल. अपर लेयर जो होती है अर्थ की, वो क्या होती है? हमारी सॉइल होती है. द सॉइल इज ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन. ये बात हमें पता है कि सॉइल डिफरेंट टाइप की होती है. जैसे कि एल्यूवियल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है. तो आपको पता है बेटा, हर मिट्टी का जो प्रकार होता है, जो मिट्टी होती है, मृदा जिसको हम बोलते हैं, मिट्टी डिफरेंट टाइप्स की होती है. उसमें क्या होता है? हर फसल के लिए एक मिट्टी सूटेबल होती है. जैसे कि मानो हमारा गेहूँ लिया, गेहूँ में हमने काली मिट्टी में लगाया, तो वो काली मिट्टी उसके लिए सूटेबल होगी. मतलब हर प्रकार की डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल होती है, डिफरेंट वेजिटेशन के लिए क्या होती है? सूटेबल होती है. तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो सॉइल होती है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन नेचुरल वेजिटेशन. ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो अपन ये बोल सकते हैं जो सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट, जैसे कि जो सैंडी सॉइल होती है, टाइप्स ऑफ सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, है ना. तो ये जो सैंडी सॉइल होती है वो किसको सपोर्ट करती है? उसमें कैक्टस को बहुत अच्छे से लगता है. जो थॉर्नी बुशेस होते हैं, अपन पढ़ेंगे वेजिटेशन में, थॉर्नी टाइप, तो उस टाइप के पौधे को सपोर्ट करती है. वाइल वेट
मार्शी डेल्टा सपोर्ट द मैनग्रोव्स। मतलब इस ऐसे क्या है कि डिफरेंट जो सॉइल होती है वो डिफरेंट नेचुरल डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट की हम बात करें, उसमें टेम्परेचर देख ले। टेम्परेचर द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशंस आर मेनली डिटरमाइंड द टेम्परेचर along with the humidity in the air and participation in soil। यदि आप बात करो, देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैसे हम देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन, कई बार ऐसा होता है बेटा, कुछ पौधे जो होते हैं जैसे कोल्ड क्लाइमेट है या हॉट क्लाइमेट है, कई बार किसी देश में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कि अभी अपन ने बोला कि सैंडी सॉइल सपोर्ट करती है कैक्टस को, क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, वहाँ पे गर्म है वो। अगर वहीं आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, शिमला चले जाओ, तो वो ठंडे प्रदेश है, वहाँ पे जो पौधे लगते हैं वो अपने आप मतलब वो इस टाइप के हो जाते हैं कि वो उसी के लिए सूटेबल रहते हैं, ठंडी चीज़ों के लिए। लेकिन अपन यहाँ देखते हैं ना, अगर जो डेजर्ट वाला एरिया रहता है वो गर्म होता है, तो उनके पौधे भी थोड़े, उनकी जो पौधे डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो टाइप्स भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब जैसे कि हम बात करें ये अभी हमने क्या इसके बेसिक पॉइंट्स देख लिए हमने। और सनलाइट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, सनलाइट जो होती है, सनलाइट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सनलाइट भी नेचुरल वेजिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है ना, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, अपने को पता है कि यदि हमारे पौधे हैं, यदि उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट के हमारे पौधे क्या ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि सनलाइट ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोइंग द plants। So understood this much? Now we will discuss our next topic. Now our next topic is टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, मतलब हमारे वेजिटेशन के प्रकार। वेजिटेशन क्या होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी ग्रासलैंड, बूशेस और टाइप्स के जो फॉरेस्ट है वो सारे आपके वेजिटेशंस हो गए। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार क्या होते हैं। तो इसका जो पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है, वो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यू कैन सी हियर द टाइप्स, इट इज़ रिटन देयर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, जब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे, मतलब जो इस टाइप के आपके जो फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पूरे ग्रीन होते हैं, एवरग्रीन जैसे कि नाम से पता चलता है। द फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, द अपर पार्ट ऑफ द असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं ना, कहाँ पे हम बोल दें, जहाँ पे हॉट और मॉइस्ट एरिया है हमारी कंट्री का, वहाँ पर होते हैं। इसमें एवरेज रेनफॉल, इसकी जो रेनफॉल होती है यहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है ना, बोल सकते हैं एवरेज रेनफॉल इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर। ये कहाँ पर मिलते हैं, ये इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, ऐसी हैवी रेनफॉल में जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं हमको, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं भी होती है, इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, स्मूथ होती है, थिक होती है। उसके बाद इसका कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता कि इस समय इसकी लीव जो है अपनी लीफ शेड करेंगे, ट्रीज़ अपने अकॉर्डिंग ये कभी भी हो जाता है, ग्रो एंड फॉल डाउन। ये ट्रीज़ भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, इसमें बहुत सारी प्रजाति के, बहुत सारी एक मतलब इसमें एक जैसे पेड़ नहीं लगे होते, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री एक साथ लगे होते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये काफ़ी डेंस होते हैं और उसी के साथ क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। अब हम बात कर लें कुछ मेन ट्रीज़ जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं इस वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जैसे कि हमारा हो गया महोगनी, रोसवुड, बाम्बू, कोकोनट, पाम, रबड़। तो इस टाइप के ट्री जो होते हैं ये मेनली पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में। सो यू अंडरस्टूड अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमारा चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने ये देखे कि ये ट्री पाए जाते हैं, उसके साथ जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें कुछ कॉमन एनिमल्स है जो कि इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने माने मंकी, लेम्यू, डियर। ये जो कॉमन एनिमल्स है ये काय में पाए जाते हैं, इस वाले फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वन आर एलिफेंट, मंकी, लेम्यून एंड डियर। उसके बाद जो ये एनिमल्स है मतलब मोस्टली आप देखेंगे तो ये आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट।
तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं बेटा? जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो मेनली फाउंड जहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे एवरेज रेनफॉल 75 से 200 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे ये आपको? जहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है वो एवरेज रेनफॉल कितना होगा? 75 से लेके 200 सेंटीमीटर का। अब इसको अपन मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इसको यदि हम देखें तो ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है और एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो इसके ट्रीज़ होते हैं इनकी हाइट जो होती है मीडियम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। उसके बाद अपन बोले ट्री शेड लीव्स वंस इन ए ईयर। जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं एक साल में एक बार। उसके बाद उसके बाद जो ट्रीज़ होते हैं आर द सेम फैमिली फाउंड टुगेदर। ट्री सब एक जैसे ट्री एक ही जैसे साथ में लगे हुए होते हैं। इस टाइप के फॉरेस्ट यदि हम बोले एक साथ लगे हैं तो ये जो ट्रीज़ होते हैं, अब हमको क्या होता है इसमें एक साथ ही मिल जाते हैं सारे ट्रीज़, तो ये हम बोल सकते हैं ये काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं अपने लिए। अब जैसे इसमें साल के ट्रीज़ हो गए, सागौन हो गए, सैंडल हो गए। सैंडल ट्रीज़ जो होते हैं ना, चंदन के पेड़, ये सारे क्या होते हैं इसमें मिलते हैं। अब जैसे हम बात करें कि इसमें कौन से एनिमल्स मिलते हैं इस फॉरेस्ट में, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाई जाती है, तो जो कॉमन एनिमल्स है जैसे कि लॉयन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, ये सारी वाइल्ड लाइफ जो होती है, वन्य प्रजाति इस वाले फॉरेस्ट में मौजूद होती है। इसके पहले वाले फॉरेस्ट में मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो मतलब नेचुरल वेजिटेशन भी होगा, टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी होंगे, उसके साथ क्या बात करेंगे हम, उसी के साथ हम बात करेंगे कि ये वाले जो एनिमल्स होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। इसके पहले अपन ने क्या देखा था? इसके पहले अपन ने एवरग्रीन देखा था। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना बेटा, ये आपको दिख रही है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल हो गए हमारे? लॉयन हो गए, पिग हो गए, टाइगर हो गए, डियर हो गए एंड एलिफेंट हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का वेजिटेशन। नेक्स्ट टाइप वेजिटेशन होता है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ठीक है, जो ये वाले वेजिटेशंस होते हैं, ये थॉर्नी फॉरेस्ट जो होते हैं कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे एवरेज रेनफॉल जो होती है लेस देन 75 सेंटीमीटर से कम होती है। मीन्स थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस आर फाउंड इन द एरिया वेयर द एवरेज रेनफॉल इज लेस देन 75 सेंटीमीटर। अब हम इसमें देखें कि मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव थॉर्न। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रीज़ की हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो लीव्स होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। इसकी लीव्स क्या होती है? स्मॉल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, जो इसके पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ओके, तो ये इसमें जो मेन ट्रीज़ अपन देखें तो मेन ट्रीज़ इसमें होते हैं खेर, प्लम, कैक्टस, ये सारे क्या होते हैं? थॉर्नी ट्रीज़। अब इसकी बात कर लें लॉयंस, अब हम इसकी बात करें एनिमल्स। तो एनिमल्स कौन से इसमें मेनली एनिमल्स है जो पाए जाते हैं? तो एनिमल्स की बात करें तो हम ले लें यहाँ पर रेट, रेबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, लॉयन, टाइगर, हॉर्सेस एंड कैमल्स। तो थॉर्नी फॉरेस्ट में ये वाले जो एनिमल्स हैं ये क्या मेनली यहाँ पर पाए जाते हैं। अंडरस्टूड दिस अबाउट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब जब मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप मैनग्रोव फॉरेस्ट का पिक्चर, आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर इन सी कोस्ट। ये कहाँ पे मिलते हैं? डेल्टा ऑफ रिवर इन सी कोस्ट। दे ग्रो साइमल्टेनियसली इन सेलाइन वाटर एंड द रिवर वाटर। ठीक है, जो रिवर वाटर के पास मैक्सिममली हमको मिल जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बेटा द अप टाइड्स इन द सी बिंग सेलाइन वाटर टू दिस फॉरेस्ट विच गो बैक विद द डाउन टाइड्स, है ना। ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? काफ़ी डेंस होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी मतलब डेंस होते हैं ये वाले फॉरेस्ट। और जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं हमको? जस्ट हम बोल सकते हैं कि रिवर इन द सी कोस्ट। अब ये जो जंगल हैं इस टाइप के फॉरेस्ट है, इसमें कौन कौन से एनिमल्स मोस्टली मिलते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। आपसे कुछ पूछे कि फेमस एनिमल जो है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस फॉरेस्ट तो है ही है, पर जो रॉयल टाइगर है वो बहुत फेमस है इन फॉरेस्ट के लिए। सो रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। उसके अलावा हमारे हो गए टर्टल,
क्रोकोडाइल, घड़ियाल जो होते हैं ना, घड़ियाल, एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो ये हमने किसकी बात कर ली, मैनग्रोव फॉरेस्ट की। अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे बेटा, माउंटेनियस फॉरेस्ट की। So ये mangrove forest you understood, this all type you understood. Now we will discuss about our next forest. We will discuss about mountainous vegetation. बेटा mountainous vegetation इस टाइप के vegetations होते हैं अपन, it occurs from the valley to the height। ये कैसे occurs होते हैं, from valley to the height। और इस mountainous vegetation को भी क्या करा है, different type में divide किया, जैसे moist mountainous forest, pine tropical forest, कॉनिकल फॉरेस्ट एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। तो इसके भी कितने पार्ट्स हैं हमारे, 4 पार्ट्स है। व्हाट वी डिस्कस टुडे इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, क्लाइमेट। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड हियर नेचुरल वेजिटेशन एंड द टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।